एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें बेसिकली तीन एप्लीकेशन अपने को पढ़ना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। पहला एप्लीकेशन है हेलो स्फीयर की वजह से तीन पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एक तो हेलो स्फीयर मतलब अंदर से खोखला वाला स्फीयर, तो खोखला के अंदर कोई पॉइंट है उसको इनसाइड पॉइंट बोलेंगे। तो जो आपका हेलो स्फीयर है, हेलो स्फीयर के सरफेस पर जो पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम लोग ऑन द सरफेस बोलेंगे। और खोखला मतलब जो आपने स्फीयर लिया हेलो, उससे जब दूर बाहर कोई पॉइंट ला करेगा तो उस आउटसाइड सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेलो स्फीयर बनाते हैं। मान लेते हैं ये मेरा हेलो स्फीयर है, इसका सेंटर ओ है, इसके सराउंडिंग में मेरा हेलो स्फीयर है। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपको डायग्राम दिख रहा है ना, क्लियर। ये हो गया। इस पे जो मेरा चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू। इस पे जो चार्ज है प्लस क्यू में हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे रहता है। तो जो भी टोटल चार्ज इस सरफेस पे है वो टोटल चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी प्लस 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 इस तरह से। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो मेरा इनसाइड का सरफेस है। इनसाइड का सरफेस है और उसको हम लोग एक पॉइंट से डिनोट करेंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस वाले पॉइंट से होते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं गॉस लॉ में अप्लाई करने के लिए जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं उस पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो इस यहाँ पे ये अंदर वाला पॉइंट है, इससे होते हुए मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, और ये सेंटर से कितने दूरी पर है, ये आर डिस्टेंस पे है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे नाउ। अच्छा, हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले लेट करेंगे। लेट पी, पी इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या लेंगे, व्हेन पी लाई इनसाइड inside the inside sphere, स्फीयर से इनसाइड में यदि लाई करता है तो क्या होगा। यहाँ लाई कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस है आर डैश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे नाउ, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम लॉ, गॉस लॉ बराबर क्या बोलता है भाई, फाई बराबर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड। से देखिए समझाता हूं अब यहाँ पे आपको। ये जो चार्ज, ये जो सेंटर है, सेंटर से आर डैश डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां पे अपने को फाइंड आउट करना है डी। यहां से जब हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर चला जाता है, ये सरफेस के ऊपर ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका चार्ज। तो क्योंकि चार्ज इस पे इनसाइड जीरो है तो यहाँ करेंगे जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे जाएंगे वन स्टेप, ई इक्वल टू जीरो अपॉन टी ए को उधर भेज देंगे तो ये हो गया ई बराबर क्या आ गया, जीरो। ई इनसाइड बराबर क्या आ गया, जीरो। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा लास्ट में। अभी पी पॉइंट हम लोग का सरफेस के अंदर ला कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब यही पी पॉइंट मेरा सरफेस पे लाई करेगा तब क्या होगा, केस नंबर टू, व्हेन पी पॉइंट लाई, ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, व्हेन पॉइंट पी लाई ऑन
लाई ऑन द सरफेस, सरफेस पे जब लाई करेगा तब, तो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पे हम लोग फील्ड पता करना चाहते हैं। तो हम सरफेस पे पता करना चाहते हैं, तो सरफेस को टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये इस तरह ऊपर ऊपर है, सरफेस के जस्ट ऊपर है, ये सटा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग का ड्रॉ हो गया। ये भी आपका गॉसियन सरफेस, ये भी गॉसियन सरफेस। यहाँ से जो आपका सरफेस वाला पॉइंट है उसका आर डिस्टेंस है, ठीक है। फ्रॉम गॉस लो, फ्रॉम गॉस लो, फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू, इस बार सरफेस का चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, क्योंकि सरफेस से जस्ट ऊपर है, तो सरफेस तो इसके नीचे ही रह गया ना, गॉसियन सरफेस जस्ट उसके ऊपर है। यदि ये मेरा सरफेस है और गॉसियन सरफेस ये वाला मार्कर है, तो मेरा हाथ तो नीचे ही रह गया ना, मतलब यहाँ पे आपका चार्ज बटा हुआ है और ये मार्कर मेरा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के नीचे नहीं अंदर में चार्ज है, और ये हर केस में हर जगह यही होगा, सभी जगह से ये अंदर है, तो मतलब अंदर वाला स्फीयर का जो टोटल चार्ज है वो उतना हो जाएगा जितना यहाँ सरकार ने दिया है। वो कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा एरिया जिसको डीए बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक टेंजेंट खींचेंगे और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बाहर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं, यही तो करते हैं, सर्कुलर केस पर टेंजेंट खींचते हैं। तो दोनों का यहाँ डायरेक्शन आपको दिख गया, ई और ई का बीच का डायरेक्शन सेम है, यहाँ लिखेंगे ई। छोटा छोटा एरिया को जब हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल एरिया बन जाएगा ई ए कॉस कितना डिग्री, एक बार थीटा आपके लिए लिखना हो तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई ए कॉस 0 डिग्री हो गया यहाँ पे इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए को उधर भेजेंगे, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए यानी एरिया, या तो ऐसे आप कर लो, ऐसे कर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एरिया का मान यहाँ पुट कीजिए, तो सर ये क्या हलो स्फीयर है, हलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए तो ये जो है के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मेरा हो जाएगा के का मान, यहाँ पे मैं लिखूंगा के का टू क्यू, और नीचे क्या हो गया आर का स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया, और खैर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे लिखा जाए, ये भी दिख रहा था कि नहीं, वो भी नहीं दिख रहा था, सॉरी दोस्त, वो भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ के बराबर क्या हो रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब मिलके तो मेरा बना देगा के, और क्यू ऊपर में है तो क्यू हो गया, नीचे क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप ये आपका आउटसाइड द सरफेस मतलब ऑन द सरफेस वाला पॉइंट के लिए है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू सो मच नहीं, अभी अभी तो वीडियो पूरा बचा हुआ है आपका, बहरहाल आप इसको पॉइंट को बता रहे हैं, और ये केस नंबर क्या हो जाएगा आपका
फ्रॉम गॉस लॉ ये भी रहेगा। ये हो गया 3। व्हेन पी लाई आउटसाइड, इस बार पॉइंट कहाँ का लाई कर रहा है, स्फीयर फ्रॉम गॉस लॉ phi इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब आगे लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं फाई का फॉर्मूला E डॉट ई ए इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, ये हमारा काम है, तो मिटा दो। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से होते हुए हम लोग को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वो पॉइंट है जो इस स्फीयर से बाहर की ओर है। तो इस पॉइंट से होते हुए मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। सर्कुलर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, इसको सेट कर देता हूँ ये, ठीक है। और ये सेंटर से कितना दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मेरे को इस डायग्राम को देख के बताओ कि ये यदि मेरा गॉसियन सरफेस है तो उसके अंदर कौन सा चार्ज है। आपका जवाब आएगा कि तो पूरा गोला ही अंदर, सरफेस ही अंदर, स्फीयर ही अंदर है। जब स्फीयर ही अंदर है तो स्फीयर पे जो चार्ज है वो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, यानी इसके अंदर का जो चार्ज होगा प्लस क्यू होगा। अपन लोग यहाँ लिखेंगे आगे, यहाँ से ई डॉट डी ए। अच्छा, एक छोटा सा और अपने को चाहिए यहाँ पे एरिया, डी ए आउटवर्ड होगा, डी ए का है डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से बाहर की ओर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर ही होगा। अभी इन दोनों के बीच का एंगल बच्चा भी देखते बताएगा 0 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे ई ए, छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो डी ए के जगह ए लिख सकते हैं, और ये हो गया cos 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन E इक्वल टू cos 0 का मान तो 1 हो गया, ये q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे चलेंगे T इक्वल टू q अपॉन एरिया बराबर अगेन 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर वाला गॉसियन सरफेस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो मेरा रेडियस होगा, से अपन लोग कैपिटल आर लिखे, ये होगा कैपिटल आर, और ये नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट। अगेन 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के का मान, ये होगा के इंटू क्यू, और नीचे आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, आउटसाइड द स्फीयर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, नहीं दोस्त, फॉर्मूला दोनों का सेम जैसा लग रहा है, क्योंकि ये लेंथ मेरा सरफेस पर है तो इस बाहर वाले लेंथ से, रेडियस से तो छोटा ही है ना, तो छोटे वाले से भागा दोगे फिक्स क्वांटिटी के क्यू को, और यहाँ भी बड़े वाले से भागा दे रहे हो के क्यू को, तो बड़े वाला से भागा देने पे छोटा क्वांटिटी मिलेगा, तो इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि छोटे क्वांटिटी से डिवाइड करने पे सेम वैल्यू को बड़ा क्वांटिटी आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। ये आर आपका सरफेस का पॉइंट का डिस्टेंस, और ये बड़ा वाला आर आपका आउटसाइड का पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है, याद हो गया। अभी आप इसको कैसे याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो ये जो मेरा सरफेस है उसको हम लोग मान लेंगे एक पॉइंट चार्ज की तरह। इनसाइड तो 0 होगा, ये तो हमको बच्चा बच्चा से याद है और आपको भी याद होगा। इनसाइड तो 0 हो गया। अब जो बच गया सरफेस पे, तो यदि मैं इसको पॉइंट चार्ज की तरह मान करूंगा तो मान के सॉल्व करूंगा तो यहाँ मेरा पॉइंट चार्ज का मान हो गया क्यू। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ए क्यू बाय आर। अब ये आर जो है ए क्यू बाय आर स्क्वायर, अब ये जो आर है मेरा सरफेस पे लाई करेगा तो सरफेस का रेडियस, सरफेस तक का डिस्टेंस यानी छोटा वाला आर का, और यदि ये बाहर लाई कर रहा है तो बाहर तक का पॉइंट का डिस्टेंस यानी कैपिटल आर यहाँ लगाएंगे, ठीक है।
इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। वीडियो हो गया काफी ज्यादा लंबा आई थिंक। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट लंबे तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस आर पॉइंट पे कितना होता है। उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीट की वजह से देखेंगे और ये चैप्टर हम लोग का 10 मिनट का सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप दूसरे स्टेज में हैं इस चैप्टर को 10 मिनट में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, पहला लेक्चर में आपने बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा, फिर न्यूमेरिकल देखा और साथ में नोट डाउन कॉपी भी बनाया। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया उनको पीडीएफ भी मिल गया। दूसरी बार जब आपको रिवीजन करने की मन है, कॉपी आप देखेंगे ही, मान लिया एक दो बार भूल गए तो आप 10 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, ये भी आप देख लिए। अब आप पूरी तरह से निश्चित है, खाली टाइम पे बैठे हुए यार आधे घंटे है मेरे पास, मैं क्या करूं। उस समय आप रिवीजन करोगे तो आपको चाहिए कि आधे घंटे में ये चैप्टर पूरी कंप्लीट हो जाए। तो 5 मिनट का जो वीडियो सीरीज होगा वो तकरीबन आपका आधे घंटा में ये पूरा सीरीज आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद 5 मिनट वाला सीरीज भी आएगा। मेक श्योर कि आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए, अपने बेहतर मार्क्स के लिए, जो कुछ भी होता है स्टूडेंट का प्रिपरेशन टॉपर्स का, वो सारा रणनीति आपको इसमें बताएगा। ठीक है, मतलब मैं बताऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।